नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर जो कल उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तभी जो है अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी होगी, इसको लेकर बिहार की राजनीति जो है इस ठंड में भी गर्म हो गई है और अब जो है इस पर प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हो गई है। जहाँ बीजेपी ने इसका बचाव करते हुए कहा कि जो है उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो वहीं राजद ने कहा कि जो है बीजेपी महाराष्ट्र की तर्ज पर जो है जिस तरह शिंदे के साथ खेला किया उस तरह से बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ करने को तैयार है। तो वहीं जदयू ने सीधा बताया कि उनके कहने का मतलब एनडीए था और एनडीए सरकार का मतलब कि सबकी सरकार, जितने भी घटक दल हैं उन सब की सरकार। तो कहीं ना कहीं जहां जदयू और बीजेपी समर्थन करते हुए नजर आया इस बयान का, तो वहीं राजद इसका सीधा विरोध कर रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं, आपको छोड़ जाते हैं सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। का और गिरोह की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता बेगोलक कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, कल जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती मनाई जा रही थी, शताब्दी वर्ष, उस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भाजपा की सरकार बनेगी। अब इसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर है। देखिए, आप विजय सिन्हा जी के पूरे भाषण को सुनने का काम करें कि विजय सिन्हा जी ने कल अटल जी की जो 100वीं जन्म जयंती पूरे देश में मनाई जा रही थी, उस पर उन विषयों पर क्या कहने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहने का काम किया है कि 2014 में जब केंद्र की मोदी सरकार आई, तो 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देने का काम किया गया और 2015 से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उस जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का काम की शुरुआत हुई। आज हम अटल जी के जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं और विजय सिन्हा जी ने अपने भाषण में, अपनी संबोधन में निश्चित रूप से स्पष्ट यह कहने का काम किया कि बिहार में सुशासन को स्थापित करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और जंगल राज की समाप्ति कर बिहार में सुशासन का राज उन्होंने स्थापित किया। बिहार में एनडीए की सरकार ने 2005 के बाद जो बिहार की 13 करोड़ जनता जंगल राज के भय से गुजर रही थी, उस भय को बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू ने सुशासन स्थापित करके उस भय के माहौल को समाप्त करने का काम किया। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के और नीतीश जी में क्या संबंध थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश जी को सांसद से लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री से लेकर के रेल मंत्री तक बनाने का काम किया और विजय सिन्हा जी ने उन्हीं बातों को दोहराने का काम किया है कि बिहार में यदि हम सुशासन दिवस आज श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर मनाने का काम कर रहे हैं, तो बिहार में मुख्य रूप से इसका श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर है। और उनके बयान को काट छांट करके जो भी मीडिया के द्वारा चलाने का काम किया जा रहा है, विजय सिन्हा जी तो बाद में फिर स्वयं आकर के कहा है और अपने भाषण संबोधन में भी यह कहने का काम किया है। तो निश्चित रूप से देखिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में सुशासन का राज एनडीए सरकार में ही स्थापित होने का काम हुआ है और 2005 के बाद जंगल राज से यदि मुक्ति दिलवाने में बिहार की जनता ने 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम, जनमत दे करके सरकार बनाने का काम हुआ और बिहार की जनता ने
वोट दे करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार को वोट दिया और बिहार में सुशासन का राज स्थापित हुआ। तो इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि विजय कुमार सिन्हा जी ने क्या बोला। विजय सिन्हा जी ने स्पष्ट यह बोलने का काम किया अपने संबोधन में भी और बाद में भी कि बिहार में सुशासन का राज यदि स्थापित हुआ है, जंगल राज से यदि बिहार वासियों को मुक्ति मिली है, तो वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही मिला है। सर, कल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जो है बीजेपी की जब अपनी सरकार बनेगी तब जो है अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। तो क्या लग रहा है सर कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी साइड करने की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुशील शिंदे बनाने की राजनीति लगातार कर रही है। ये कोर ग्रुप की बैठक भी की है, एनडीए की बैठक भी की है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही कहते हैं कि 25 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन 25 के चुनाव के बाद क्या स्थिति रहेगी, परिस्थिति रहेगी, उसका आकलन नहीं कर रहे हैं। इनको रहेगा कुछ तब तो सब तो तेजस्वी जी के पास चले गए हैं। तेजस्वी जी को जो समर्थन मिल रहा है, जो विश्वास मिल रहा है, उसके कारण ये लोग बेचैनी और बौखलाहट में हैं। इसीलिए इन लोगों के मुंह से नए नए शब्द अलंकृत हो रहे हैं। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि हम 25 के चुनाव के परिणाम के बाद संसदीय बोर्ड के माध्यम से फैसला करेंगे। दूसरी ओर कल विजय सिन्हा के मुंह पर सच्चाई सामने आ गया। वो सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें। और इन लोगों का जो होंठ में कहीं ना कहीं चाशनी लग गया है सत्ता का, वो सत्ता की चाशनी का ही असर है कि विजय सिन्हा को लग रहा है कि मेरे लिए अवसर हो सकता है। तो वो कल कह दिए कि अटल जी, जबकि अटल जी ने क्या कहा था? अटल जी ने कहा था कि धर्म और धर्म के आधार पर कोई राजनीति नहीं करना। उन्होंने कहा था कि आप देश में वैसी स्थिति या परिस्थिति मत पैदा कर देना कि आपस में लोग तुराव पैदा कर लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके नीतियों पर चल तो नहीं रही है। आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब अटल जी के विचार को कहीं ना कहीं तिलांजलि दे दी है। नफ़रत के माहौल को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और कल उन्होंने दो चीज़ कहा। एक बार तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि अटल जी के सपनों को हम पूरा करें। जब कहीं से डांट लगी तो उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि अटल जी नीतीश जी को बहुत मानते थे। भाई, नीतीश जी को मानते थे कि नहीं मानते थे ये अलग मामला है, लेकिन आप उनकी नीतियों पर नहीं चल रहे हैं, ये असली मामला है। अटल जी कभी भी अपनी बातों से विचरते नहीं थे, अलग नहीं होते थे, लेकिन अटल जी के जयंती के अवसर पर दो बार दो तरह की बातें, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब संकल्प वाले, अब सोच वाले और विचार वाले नेता नहीं रह गए हैं, सिर्फ बयानवीर लोग रह गए हैं। बयान दे करके अपना स्कोर बढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद सर। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के समय में उन्होंने कहा कि जो है बीजेपी की जो अपनी सरकार बनेगी तभी जो है अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। तो क्या लग रहा है सर, कहीं ना कहीं अब एनडीए में फिर कुछ खटास नजर आता है? देखिए, कहीं कोई खटास नहीं है एनडीए के रिलेशन में। एनडीए गठबंधन अटूट गठबंधन है और जनता दल यू एनडीए गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। और एनडीए के औपचारिक बैठक में इस पर बातें हो चुकी है और इसका ऐलान भी हो चुका है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। और माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के बयान, जिसको अपने अपने एंगल से लोग घुमा करके प्रचारित कर रहे हैं, उस बात में कोई दम नहीं है। उनका कहना जायज़ है
अपनी सरकार मतलब एनडीए की सरकार, और एनडीए की सरकार मतलब एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सबकी सरकार। बिहार में एनडीए की सरकार है, इसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। तो इस बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाना और इसको प्रचारित करना कहीं से मुनासिब नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो सर उन्होंने एनडीए शब्दों का उपयोग नहीं किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। तो एनडीए के घटक दल नहीं है तो बीजेपी है। बीजेपी ही तो नेतृत्व कर रहा है देश में। बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बीजेपी का मतलब तो जदयू और लोजपा थोड़े होता है। अरे एनडीए गठबंधन के ही सभी घटक दल हैं। और बाकी इस बात को ज़्यादा समझने की कोशिश होनी चाहिए कि जब एनडीए ने ऐलान कर दिया और बार बार हर दिन इस बात को दोहराया जाए, ये भी उचित नहीं है। एनडीए गठबंधन का साझा प्रोग्राम चल रहा है, पूरी तैयारी चल रही है। 225 से ज़्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनडीए के तमाम घटक दल के नेता कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपने क्षेत्रों में जुट गए हैं। लेकिन विपक्ष का तो कहना है सर कि सिंधे के तर्ज पर जो है यहाँ भी बीजेपी खेला करेगी। किस विपक्ष की बात कर रहे हैं जो खुद होशो हवास में नहीं है? कहते कुछ और करते कुछ और। दरअसल एनडीए गठबंधन की एकजुटता को देखकर और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है और जो काम तेजी से चल रहा है, इसको लेकर के जो विपक्ष की पार्टियां हैं काफ़ी घबरा गई है, बेचैनी में है, हताशे में है। इसलिए उनके बयान तो इधर उधर का हो रहे हैं।